आज़ाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल की गैर हाज़िरी के लिए माज़रत चाहूँगा क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बात ये है कि जान है तो जहान है, लेकिन यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गए और फिर पेन किलर्स के इंजेक्शन और फिर पेन किलर्स जो मेडिसिन्स हैं हाई पोटेंसी की, वो मैंने ली हुई हैं इस वक्त भी। और इस वक्त जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम आपको मालूम है कि उसका मुसद्दा मंजर आम पर आ चुका है और इस हवाले से चंद नुकात हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। मेरा सबसे जो फेवरेट है वो आर्टिकल 200 है और आर्टिकल 200 के तहत जो जजेस की जो ट्रांसफ़र है हाई कोर्ट के, उनमें जो है वो कम अज़ कम मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि जो जज इस मरतबा इनकार करेगा आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र को का इख्तलाफ करेगा, तो उस हवाले से कम अज़ कम जो है वो उनको रिटायर तस्वर किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि कुछ जो यूनियन ऑफ जजेस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिलखुसूस क्या वो अवाम को सर्व करेंगे? क्या वो अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं या अपनी ज़ाती जो जुडिशल पॉलिटिक्स है उसके लिए वो मैदान अमल में आए हुए थे और यूनियन में यानी इकट्ठे होकर 5-5 जजेस जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे। खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का की तकर्री जो है इस हवाले से आर्टिकल 243 के अंदर जो है तरमीम की जा रही हैं और इसमें जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा या डिफेंस फोर्सेस हो गया, ये बुनियादी तौर के ऊपर जो तीनों सर्विसेज हैं यानी उनको कमांड करेगा। इसमें एयर भी है यानी बड़ी फौज भी है और नेवी भी है और इसमें सेंट्रल कमांड रखने का मकसद ये है कि यही जो फार्मूला है ये ऑलरेडी इन प्लेस है इंडिया के अंदर और यही इन प्लेस है इस वक्त अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर। इस हवाले से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और इस हवाले से अगर एक बात और की जाए आर्टिकल 243 के हवाले से ही, अच्छा इसमें फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट की जो 3 रैंक हैं ये भी मुतारफ़ कराई गई हैं। ये एजाज़ी ओहदे हैं जी, ये रैंक्स हैं, ये बल्कि ओहदे नहीं हैं बल्कि ये रैंक्स हैं और इनमें जो रिटायरमेंट की एज है ये वही है जो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है। इस वक्त अगर बात की जाए तो जो सर्विसेज चीफ्स की टर्म है वो टर्म 5 ईयर है, यानी 5 साल के ओहदे जो हैं इनके होंगे इन रैंक्स के ऊपर और जो ये रैंक्स हैं ये एजाज़ी हैं, ये फॉर लाइफ हैं और अगर किसी को रिमूवल रिक्वायर्ड है इन ओहदों से किसी की, तो फिर उसमें आर्टिकल 47 के तहत ही यानी ये इनकी रिमूवल मुमकिन हो सकती है। ये वही तरीक़ाकार है जो इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है, इसी तरीके से इन रैंक्स के ऊपर जो लोग मौजूद होंगे उनको भी अब अगर आपने हटाना है तो हटाने का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। ये तमाम के तमाम ओहदे यानी आइन के ताबे हैं। ये ओहदे या ये रैंक्स जो हैं ये आइन से बालातर नहीं हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का जो तकर्रुर है इसमें जो रिकमेंडेशन होगी, सिफारिश होगी, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस करेंगे, जबकि इसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या जो मंजूरी देनी है वो देनी है जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये फिर अगेन अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, जो इख्तियार है किसी की तकर्री का, ये तकर्री का इख्तियार ये आर्म फोर्सेस के पास नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है, जो कि पहले से जो हमारे इस वक्त राइज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्कीम है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ही सिफारिश के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करते हैं। तो तरीक़ाकार फिर अगेन कि सिविलियन के पास इख्तियार है अपॉइंटमेंट का, ना कि ये आर्म फोर्सेस के जो हमारे चीफ्स हैं या चीफ हैं उनके पास ये कोई इस किस्म का इख्तियार होगा। तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ये ओहदा क्यों ज़रूरी था? ये सेंट्रल कमांड है ताकि कोहेरेंस हो सके, ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके और सिंगल कमांड के ज़रिए ही आप जो अपनी फोर्सेस हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई जंग होती है तो जंग में अगर एक ही कमांड के ज़रिए जो है जब हुक्म जो है वो जारी होगा तो फिर दीगर फोर्सेस को भी कम अज़ कम उस हवाले से आगाही होगी कि आर्मी क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही है या एयरफोर्स क्या कर रही है। अगर कोई एक काम कोई हुक्म मिलता है एयरफोर्स को तो फिर ये इस हवाले से आर्मी के इल्म में भी ये चीज़ होगी और नेवी के इल्म के अंदर भी ये चीज़ होगी और यही बुनियादी इसका जो है वो ब्रेन चाइल्ड इसके अंदर यही है। लेकिन जो गलतफहमी
फैलाई जाती है, फैलाई जा रही है कि जब ये ओहदे जो हैं, ये तकर्रियाँ जो हैं, ये ताहयात हैं, तो ये बेसिकली एक किस्म का मतलब जानबूझकर बदगुमानी पैदा करने की कोशिश है। इसका मकसद जो है वो अवाम के ज़हनों में ऐसे ख़यालात डालना कि जैसे ये पर्सन स्पेसिफिक जो है वो आइनी तरमीम की जा रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जबकि दुरुस्त बात यह है कि ये जो आइनी तरमीम की जा रही है, ये पर्सनल स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि दौरे हाजिर के तकाज़ों के साथ हम आहंग होने के लिए हमारी आर्म फोर्सेस को इस हवाले से जो है ये जो तरमीम लाई जा रही हैं। हालिया जो 26वीं आइनी तरमीम हुई थी गुज़िश्ता साल, इसमें पार्लियामेंट ने अपनी इनक्रोच स्पेस को रिक्लेम किया है और ये सिलसिला अभी यहाँ पर जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आइंदा कोई तरमीम आएंगी तो मज़ीद जो अगर रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। और जहाँ तक बात की जा रही है कि 1 साल पहले जो आपने आइनी तरमीम की, तो अभी 1 साल के बाद जो है वो तरमीम क्यों करनी पड़ी? तो जब 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लाया गया तो 2.5 साल के अंदर अंदर, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो कि तमाम यानी मुतफ़िका तौर पर तमाम जमातों ने मिलकर बनाया था, तो उसके फौरी बाद यानी 2.5 साल के अंदर अंदर 7 तरामीम की गई आईन पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा जब भी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे पार्लियामेंटेरियन ये समझेंगे कि आज के वक्त की कोई तकाज़े हैं, कुछ ज़रूरत है, तो उसमें आइन में तरामीम की जा सकती है। क्योंकि वंस अगेन आई रिपीट कि आइन का खालिक जो इदारा है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामान सुप्रीम है। पार्लियामान इसी वजह से अब वफाकी आइनी अदालत जो है वो क्रिएट कर रहा है, जिस तरीके से उसने पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्रिएट की थी। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को क्रिएट करने के बाद क्या पार्लियामान जो है वो अपना एक और क्रिएशन ऑफ अनदर कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्या उसको इख्तियार नहीं था? अगर पहले इख्तियार नहीं था तो फिर पहले सुप्रीम कोर्ट भी गलत बनी थी। तो बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो तख्लीक कर सकता है वो वफाकी आइनी अदालत भी तख्लीक करने का मजाज इदारा है। और इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि रोएं, चीखें या पिटें, 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से रावी यानी मैं इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा हूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह दोबारा मंडे को आपके साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।